हाई कॉमर्स ग्रेजुएट्स, हम जानते हैं कि कॉमर्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है। पीछे मैंने बताया कि कॉमर्स का सक्सेस रेट है 15% है, जो कि यूपीएससी की लेटेस्ट 73rd रिपोर्ट में पेज नंबर 104 105 पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्कोरिंग क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, एक बार देखते हैं। कॉमर्स पेपर 1 में आप 100 से 130 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यह भी आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल में 90%, 95%, इवन 100 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको 300 में से 100 मार्क्स तो न्यूमेरिकल के इंश्योर होते हैं। उसके बाद बाकी जो थ्योरी बचती है पेपर 1 की और पेपर 2 की, वो टू द पॉइंट है। यहां टू द पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी भी कंसेप्ट का सिर्फ एक ही आंसर बनता है, दो आंसर नहीं बनते। मतलब आपका आंसर और एग्जामिनर का जो मॉडल आंसर दोनों मैच करेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2, और आपने AS2 के प्रोविजंस लिख दिए हैं, तो एग्जामिनर के मॉडल आंसर तो मैच करेगा। आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और आपने EOQ लिखी है, उसका अजम्पशंस लिखे हैं, फार्मूला लिखा है, आंसर डिफर कर ही नहीं सकता। आपसे पूछा है मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच, MM थ्योरी लिखा है, उसकी अजम्पशंस लिखी हैं। आपसे पूछा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, तो आपका आंसर और एग्जामिनर का जो मॉडल आंसर है दोनों में गैप नहीं होगा, और जितना गैप कम से कम होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर 1 की थ्योरी भी मार्क्स स्कोरिंग है, और पेपर 2 की थ्योरी भी मार्क्स स्कोरिंग है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आइडियोलॉजी या ओपिनियन इन्वॉल्व हो। जैसे कि सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, वहां पर आइडियोलॉजी या ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में आइडियोलॉजी आपको लगानी पड़ेगी, अपनी नहीं, किसी न किसी पर्सन की लगानी पड़ेगी। अगर आपने इनकरेक्ट आइडियोलॉजी लगा दी या आपकी आइडियोलॉजी एग्जामिनर से मैच नहीं कर रही है, डेफिनेटली आपको 20-30% मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन कॉमर्स की थ्योरी में आपको 50% मिनिमम 60-70% मार्क्स भी मिल सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने लिए हैं, केशव गोयल ने पेपर 2 में 178 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 250, पूरा थ्योरी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप पेपर 1 में देखिए, क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक रेजिडेंट है, उसके पास 2 हाउसेज हैं, उनका टैक्सेबल स्टेटस कैलकुलेट करना है, मतलब उसको कौन सा हाउस ऑप्ट करना चाहिए। तो आप इनकम टैक्स प्रोविजंस के बेस पे सजेस्ट करेंगे। हालांकि अब तो दोनों हाउसेज जो है टैक्स फ्री अलाउड है, मतलब एग्जाम्पशन ले सकता है। तो यहां पर आपके आंसर में और एग्जामिनर के आंसर में डिफरेंस हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपको पता है रॉ मटेरियल की वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, WIP, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, सब फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस करनी है। आपका आंसर मॉडल आंसर से मैच करेगा। +2 लेवल पर आप पढ़ते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, फिर फेलियर टू पे है, फॉर फ्यूचर। ये सारी चीज़ें +2 लेवल पे पढ़ चुके हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप 20 में से 18 ले सकते हैं, 18.19 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। कहने का मतलब है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो 100 से 130 मार्क्स के आते हैं, मिनिमम 100 तो मिल ही जाता है, 130 तक, वो पूरा स्कोरिंग है। अब पूरा फायदा उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कोई एल्जेब्रा आता है या कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स आता है, वो सिंपल बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपने +2 लेवल पे की हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैक्सिमम फाइनल ईयर, यही लिमिट है। अगर वहां पर आपने न्यूमेरिकल इस तरह से किए तो यहाँ पर हो जाएंगे। थ्योरी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 1 तो फुली टू द पॉइंट है ही है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर को फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है, हाई लेवल टर्नओवर है, मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कहने का मतलब बुक्स में जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। इसी तरह एलोबरेट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक। तो 360 डिग्री फीडबैक के आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, जैसे कि वर्कर की बेटर नॉलेज पता चलती है, वर्कर की डेवलपमेंट नीड्स पता चलती हैं। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि सभी लोग फ्रैंक मैनर में फीडबैक नहीं देते। सब चीज़ें बुकिश हैं, टू द पॉइंट है, कहीं पर भी आइडियोलॉजी या ओपिनियन का कोई रोल नहीं है। मैक्सिमम आपको सजेशंस लिखने होते हैं, सॉल्यूशंस लिखने होते हैं। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं आप कॉमर्स रखिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, सब्जेक्टिव नहीं है। टू द पॉइंट आपके आंसर्स होंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, जल्दी तैयार कर पाएंगे आप, आपको अच्छा रैंक मिलेगा, सक्सेस भी जल्दी मिलेगा। अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल रखते हैं
तो आप रैंकर्स क्लासेस के कई कोर्सेज हैं, उनको चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स है, तो जो ग्रेजुएट्स हैं जिनके बेसिक्स ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिनको रेगुलर हैंड होल्डिंग चाहिए, वो कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल भी है, रेगुलर क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं, क्वेरीज हैं, टेस्ट्स हैं, फीडबैक है। तो आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं जैसे CA, CS, CWA और आप अपना टाइम बचाकर तैयारी करना चाहते हैं कोचिंग के साथ, तो आपके लिए है कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स। दोनों क्लासेज अलग अलग लगती हैं। एडवांस्ड कोर्स में 6 दिन क्लास नहीं लगती, सिर्फ 4 दिन क्लास लगती हैं। वही 5.5 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ में कोर्स पूरा हो जाता है। फीस दोनों की सेम है। उसके बाद अगर आप कॉमर्स की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉमर्स QEP प्रोग्राम है, आप उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी। और जो कैंडिडेट सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारे पास है कॉमर्स मेंटरशिप कोर्स, जिसमें स्टडी मटेरियल मिलता है, रेगुलर टेस्ट्स होते हैं और वीकली मेंटरशिप सेशंस होते हैं, जिसमें मैं भी लेता हूँ, दूसरे एसोसिएट्स भी लेते हैं। तो आप इनमें से राइट कोर्स चुनिए, कॉमर्स रखिए, इजीली तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी और सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगी। हमारे कोर्सेज की ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में आकर, या ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। राइट, कॉमर्स लीजिए, बी सक्सेसफुल। थैंक यू।